हाय दोस्तों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट की तरफ से आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आज हम बता दें कि हमारा आज का लेक्चर क्या रहेगा। यूपी बोर्ड कक्षा 8 विषय कौन सा, गणित, अध्याय 2 कौन सा, वर्गमूल, प्रश्नावली 2B के सभी प्रश्न हल कराए जाएंगे। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं। जिसे हम बता दें आपको बच्चों कि हम इसके पहले की कक्षा 8 की यूपी बोर्ड के लेक्चर देखने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप इसके पहले कक्षा 8 का प्लेलिस्ट बना हो, वहां आप इसके लेक्चर देख सकते हैं। चलिए बच्चों, हम अपने प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना बेटा, वर्गमूल ज्ञात करना। तुम्हें बेटा इसके पहले के लेक्चर में हम बता चुके हैं कि गुणनखंड दो विधियों से ज्ञात किए जाते हैं। एक गुणनखंड विधि, एक क्या होती है बच्चों, भाग विधि। क्या होती है, भाग विधि। तो इसमें हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, वर्गमूल। हम अब इसे क्या करना है बेटा, हल करते हैं। क्या 77 44 के हम निकाल रहे हैं गुणनखंड, 77 44। तो बेटा अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको बच्चों कक्षा 6 से सिखाया जाता है। लासा मासा जैसे निकालता है, दायसा जैसे इसको भी निकाल। 2 से काटेंगे बेटा, 3 दूनी 6 और 1 हाथ से बेटा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और ये कितना बेटा 2 दूनी 4। फिर बेटा 2 से काटेगा, 2 एकम 2 हासिल 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 1 हासिल बचेगा तो कितना हुआ बेटा 13। तो 6 दूनी 12, 1 हासिल 8 दूनी 16। फिर 2 से कटेगा, 4 दूनी 8 8। अब देखो 1 हासिल 16 हो गया तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर 2 से कटेगा बेटा 2 4 2। फिर 2 से कटेगा तो 2 1 2 1। फिर कैसे कटेगा बेटा 11 से, तो 11 कम, फिर 11 से कट जाएंगे क्या। अब इसके बेटा देखिए यहाँ साइड में लगाने के पहले ये होता है, इसके बाद आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 77 44। फिर पूरी संख्याओं को उतारेंगे, जो भी जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 दो कितने हैं 6, 2 को और साफ साफ उतारते हैं। ठीक, इससे आपको कोई परेशानी ना हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें आप कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर 11 कितने हैं बेटा 2 है, कितने हैं 2 हैं। ठीक बेटा, अब इसी में जोड़ा बनाएंगे तो या तो ऊपर डंडी खींच ले या तो नीचे। उस सेम संख्या का जोड़ा बनाना, ये चीज बच्चों ध्यान रखना। किस संख्या का, सेम संख्या का जोड़ा बनाना है। यदि सेम संख्या का जोड़ा नहीं बना तो उसको वहीं छोड़ दें। तो अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि सेम संख्याओं का पूरे जो ये वर्गमूल के अंदर संख्याएं आएंगी सभी का जोड़ा बन जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन कोई भी संख्या छूट गई जिसका जोड़ा नहीं बन रहा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब प्रत्येक जोड़े से बेटा कितने कितने निकालें, 1 1 निकालें। इससे देखो, अब जब बेटा वर्गमूल को हटाते हैं तो कहे का चिन्ह लगाते हैं प्लस माइनस का। तो 1 2, फिर दूसरा 2, तीसरा 2, फिर बेटा 11। तो अब देखते हैं, अब आगे हल कर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 8 11 8 88। तो प्लस माइनस 88। तो 77 44 का वर्गमूल क्या है, प्लस माइनस 88। क्या प्लस माइनस 88, ये हमारा क्या हुआ आंसर। क्या आंसर हुआ, ये हमारा उत्तर हुआ। तो देखो बेटा यहाँ से आप उतारेंगे, फिर इसे उतारेंगे, फिर इसे, फिर अंतिम में हमारा उत्तर क्या हुआ, प्लस माइनस का 88। इसी तरह आप इसके जितने भी प्रश्न हैं, पहले के प्रश्न लगभग कितने हैं बेटा, 4 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं, 4 प्रश्न। उसमें से हम एक प्रश्न बता दिए हैं। आप क्या करेंगे, इसी तरह इसी विधि का प्रयोग करके आप चारों प्रश्नों के क्या आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जिस बच्चे को यदि चारों प्रश्नों में किसी भी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताएंगे, हमें इस प्रश्न में, चारों में से इस प्रश्न में हमें क्या है समस्या है। चलिए बच्चों, अब
क्योंकि इसी तरह आप एक प्रश्न को उतारेंगे तो समय की बर्बादी होगी, कोई जरूरत नहीं। अब प्रश्न नंबर दूसरा, क्या प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न नंबर कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल, इसमें देखो दो वर्गमूल में निकलते हैं, किसी संख्या के दो वर्ग, धनात्मक तथा ऋणात्मक, दो तरह के वर्गमूल निकलेंगे। लेकिन अगले प्रश्न में कह रहा है कि केवल उसके धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? केवल उसके धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। ऋणात्मक देखो 77 44 के प्लस 88 माइनस 88, अगर इसका कहता धनात्मक तो हमें प्लस 88 बस इसका वर्गमूल लिखना था। लेकिन अगले प्रश्न में कह रहा है कि इसके केवल धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब हम प्रश्न नंबर कह के लिए चल रहे हैं, दूसरे की तरफ पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, किस विधि से? के धनात्मक वर्ग, धनात्मक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरे का क्या करे ले रहे हैं? पहला क्या? दूसरे का पहला क्या है बेटा? 625, क्या 625 बटे 1296, कितना 1296, क्या 1296। इसके हमें क्या ज्ञात करना है? धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना। तो चलिए अब इसको क्या कर रहे हैं तो बेटा हल करे ले रहे हैं। तो पहले क्या बेटा 625 के गुणनखंड निकालेंगे, अब फिर बेटा क्या के निकालेंगे 1196 के, सॉरी हाँ 1296 बोल दिया हमने। चलो बेटा अब देखो बेटे ये तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन ये 2 से कट जाएगा। तो पहले हम इसे समझो, ये कैसे कटेगा बेटा? देखो तो 3 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 6 2 8 8 5 13, तो 3 से भी नहीं कटा, तो कैसे कटेगा बेटा? डायरेक्ट 5 से, 5 से कम 5, कितना 5 से कम 5। अब इससे बेटा क्या एक बचा तो 2, 5 दूनी 10, 5 पचहा 25, 5 से काटेंगे तब हुआ बेटा 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5, ठीक बेटा ये आए 625 के गुणन। इसे बेटा 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, कितना 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8, और एक हाथ से 8 दूनी 16, फिर 2 से कट जाएगा, और फिर 3 दूनी 6, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर बेटा 2 से कट जाएगा। तो 2 एक कम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा तो 8 दूनी 16, 1 81, फिर बेटा कैसे कटेगा 3 से, कितना हुआ बेटा 27, फिर बेटा कैसे कटेगा 3 से, तो कितना हुआ 9, फिर बेटा 3 से कटेगा तो कितना हुआ 3, फिर बेटा कैसे कट जाएगा 3 से, कैसे 3 से। यदि आपसे ये बेटा नहीं बना है तो हमारे YouTube चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पर वहाँ 0 to हीरो का प्लेलिस्ट बना रहेगा, तो वहाँ से आप गुणनखंड निकालना किसी भी संख्या के सीख सकते हैं। क्योंकि हम यदि यहाँ सॉल्व कराएंगे तो लेकिन कुछ बच्चों से नहीं हो सकता ना बने, लेकिन आपको एक कक्षा 6 से स्टार्ट कर दिया जाता है सिखाने को, तो आप कक्षा इस समय 8 में, तो आपको ये बन रहा होगा। क्योंकि लासा मासा जो बच्चा ज्ञात कर लेता है वो इनको भी ज्ञात कर लेगा। चलिए बेटा हमने निकाला, तो पहले हम निकालते हैं 625, क्या हुआ बेटा जोड़ा बनाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितने हैं 4, फिर ये जोड़ कैसे बेटा बने धनात्मक, तो ऋण चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, तो 5 गुणे
5 कितना हुआ बेटा 25, कितना 25। फिर इसके बाद बेटा 1296 कितना 1296 की क्या बेटा बने जोड़ा 1 2 3 4 कई दो है 4 1 2 3 4 2 3 क्या है 1 2 3 4 3 भी कितने हैं 1 2 3 4 जोड़ा बनाएंगे 1 2 3 4 तो जोड़ा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 कितना बेटा 24 कितना आया 24 आया। तो हमारी ये जो संख्या है बेटा कितनी है 625 बटे 1296 1296 के वर्गमूल बेटा क्या है धनात्मक वर्गमूल 25 बटे 24 कितना 25 बटे 24 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। तो जो बच्चे इसे नोट डाउन करना चाहते तो पहले इसे फिर अगल बगल दोनों को फिर इसको फिर लास्ट में उसे। तो चलिए बेटा दूसरे का भी गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 625 बटे 1296 का वर्गमूल क्या होगा 25 बटे 24 क्या होगा 25 बटे 24। जो बच्चे इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते। इसी तरह इसी मेथड का प्रयोग करके आप दूसरे के हर 4 सवाल इसमें भी है सॉरी 5 सवाल है। कितने सवाल है इसमें दोस्तों 5 सवाल। इन 5 सवालों को आप इसी मेथड का अभी कितने से बचे 4 सवाल अब चारों सवालों को इसी मेथड का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। ठीक बच्चों क्योंकि ज्यादा हम हल करेंगे तो समय बर्बाद होगा। ठीक है चलिए बेटा अब प्रश्न नंबर हम क्या करेंगे इसका तीसरा। जिस बच्चे के इसका नोट डाउन कर लिए हो चलिए मिट रहे हैं विषय। प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है बच्चों कि एक बाग में क्या एक बाग में कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। कितने हैं एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। क्या कह रहा है कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं 2304 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं 2304 पेड़ हैं। कुल बाग में 2304 पेड़ हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ हैं जितने की बाग में कुल पंक्तियां हैं। तो आप एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि बाग में कुल पौधों की संख्या कितनी है। बाग में कुल आम के पेड़ चलो हल करते हैं शिकायत में। बाग में कुल आम के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या कितनी है 2304 पेड़ 2304। तो कह रहा है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं कि ये ना 1 2 2 3 4 कितनी पंक्तियां हैं 4। तो ये इस हर एक पंक्ति में कितने पौधे होना चाहिए 4। क्या कह रहा है 4। उसी तरह ये कह रहा है कि बाग में क्या कह रहा है बाग में 2304 पेड़ हैं। 2304 पेड़ में जितनी पंक्तियां हैं क्या पंक्तियां हैं 1 2 3 4 सॉरी उससे ना देखना आपकी 2304 इसमें कितनी पंक्तियां हैं 1 2 3 4 पंक्तियां। कह रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी पंक्तियां जितनी है ना उतनी पंक्ति प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ भी हैं। जितनी पंक्तियां हैं उतनी पंक्तियां जितनी है ना उतनी पंक्तियों के प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ भी। देखो 4 ये हुए तो 4 इधर भी है। प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ 4 पेड़। तो इसको देख लो बेटा ये क्या बना वर्ग बना। क्या बना एक हमारा
वर्ग। यदि ऐसी कभी स्थिति आए तो हमें उस संख्या का क्या निकालें, तुरंत वर्गमूल निकालें। तो फिर वर्गमूल हम निकालेंगे, ये भी हमें पता चल गया ना, वो किसी न किसी चीज का क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो पूर्ण वर्ग होगी तो पूर्ण वर्ग संख्या किसी न किसी का क्या होगी, वर्ग होगी। तो हमें पता चल जाएगा वर्ग का मतलब वही होता है कि प्रत्येक लाइन और प्रत्येक खाने में सेम संख्या हो, सेम पद हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग। चलिए अब हम 2304 का क्या निकालना है, वर्गमूल। दो से काटा 1 1, 5 दूनी 10 2, फिर 2 से बेटा कट जाएगा तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से कट जाएगा बेटा, 2 दूनी 4, 1 16 हुआ, 8 दूनी 16, यहाँ से तो 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा 1 4 4, फिर बेटा 2 से कट जाएगा तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 36 दूनी 72, फिर बेटा 2 से कट जाएगा तो कितना हुआ 18, फिर 2 से कट जाएगा बेटा कितना हुआ 9, फिर कैसे कटेगा बेटा 3 से, तो कितना हुआ बेटा 3, फिर 3 से कटेगा कितना हुआ 1, तो 2300 दो देखे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 3 है 1 2, कैसे 2, फिर इसके जोड़ 1 2 3 4 5, कितने 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, कितना 16 48। आप देखिए बेटा कितना हुआ आंसर 48, क्या हुआ आंसर 48। कैसे देखो क्या, कुल पंक्तियां कितनी होंगी 48, कितनी होंगी कुल पंक्तियां 48, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी बेटा, कुल पंक्तियों की संख्या 48, कितनी हुई 48। अब प्रत्येक पंक्ति में कितने आम, प्रत्येक पंक्ति में आमों की संख्या, आमों की संख्या कितनी हो गई 48, कितनी हो गई 48। ये समझ में, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हुई 48, और प्रत्येक पंक्ति में आमों की संख्या कितनी हो गई 48, कितनी हो गई 48। ठीक बेटा, आपको प्रश्न नंबर तीसरा भी समझ में आया। तो जिस बच्चे को इसका नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकता है, वो इसमें साफ साफ आपके सामने उपस्थित है। चलिए प्रश्न नंबर, अब हम चौथे की तरफ चलो। प्रश्न नंबर कौन सा, चौथा। क्या प्रश्न नंबर हमारा चौथा। प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा बेटा कि एक सेनानायक, क्या एक सेनानायक, चलिए पहले इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए बेटा सुनिएगा, प्रश्न नंबर चौथा कह रहा कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। कह रहा है कि मान लीजिए कोई सेनानायक, पहले समझिएगा, कह रहा है कि मान लीजिए कोई सेनानायक है, वो 1 2 3 4 टोलियां बनाए। क्या बनाए 4 टोलियां। अब ये टोलियां हैं, अब प्रत्येक जितनी टोलियां हैं उतनी प्रत्येक टोलियों में उतने सैनिक, मतलब 4 टोलियां तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक 4 सैनिक, कितने सैनिक 4 सैनिक।
अब ये ज्ञात करना है कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक रहे होंगे, कुल टोलियां कितनी रही होंगी और प्रत्येक टोली में कितने सैनिक रहेंगे, ये चीज। अब मान लो सेनानायक ने 4 टोलियां बनाई तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होना चाहिए, 4 सैनिक। तो उसी तरह प्रश्न कह रहा है, फिर एक बार सुनिएगा बच्चों, कह रहा है कि एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। चलिए बच्चों इसको हम क्या करा ले रहे हैं, 6561 का क्या निकाले, वर्गमूल, क्या वर्गमूल। छह हजार 6561 के क्या निकाले बेटा, वर्गमूल, क्या वर्गमूल। तो लाइन 6561। देखते हैं बेटा कि 2 से तो कट नहीं रही, कैसे कटेगी बेटा, 3 से। तो 6 6 बार 36 कटा तो क्या हो जाएगी बेटा, 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, क्योंकि क्या है 5, कितना है 5 है। अब देखो बेटा एक हासिल बचे तो कितना हुआ 16, तो 3 5 कितना हुआ। अब देखो बेटा एक नहीं 2 हासिल बचेंगे, कितने बचेगा 2, तो 3 8 24, कितना 3 8 24 और 26 हुआ तो 2 हासिल 3 7 21, कितना 3 7 21। फिर भी बेटा कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कैसे कटेगा 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6 और कितना बचा 2 3 27। फिर बेटा कैसे कट जाएगा 7 और 2 कितना हो 11 11 7 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9, 4 3 7 2, फिर 3 से कट जाएगा तो 3 8 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटेगा कितना 27। फिर बेटा 3 से कट जाएगा तो कितना 3 27, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से 3। अब देखो बेटा तो 65 61 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 3 है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी टोली है 8, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 3 करते हैं, सॉरी ये वर्गमूल लगाने की अब जरूरत है ही नहीं है बेटा, क्या वर्गमूल लगाने की जरूरत है ही नहीं है। 3 त्रिकाई 9 9 तिया 27, 27 त्रिका 81, क्या 27 त्रिका 81। कुल टोलियों की संख्या कितनी थी बेटा, कुल टोलियों की संख्या कितनी हो गई 81, कितनी हो गई 81, कुल टोलियों की संख्या 81। अब प्रत्येक टोली में सेना की जवानों की संख्या 81, प्रत्येक टोली में जवानों की संख्या कितनी हो गई 81। भाई जितनी टोलियां उतने में प्रत्येक में भी उतने सैनिक, क्या उतने प्रत्येक में भी सैनिक। चलिए बच्चों आप ये चौथे का भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम कौन सा प्रश्न नंबर क्या होगा हमारा 5वां, कौन सा प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 5वां ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पहले इसे आप नोट डाउन कर लिए। चलिए प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। क्या करता है, एक सेना नायक है वो अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि उसके 60 जवान क्या रह जाते, शेष रह जाते। यदि उसके पास कुल जवान है 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायकों के कितने जवान खड़े थे।
मतलब सेना नायक क्या करता है कि अपने जवानों से एक वर्ग बनवाता है। जब वर्ग बनवाता है तो पता चलता है वर्ग बनने के बाद 60 जवान क्या हो जाते हैं, शेष बच जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शेष बच जाते हैं। तो अब उस जवान जब खड़े हो गए तो प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हो गए, उन जवानों की हमें क्या ज्ञात करना बेटा, संख्या ज्ञात करना। चलिए बेटा इसे हम हल करना है। कुल जवानों की संख्या कितनी थी, कुल जवानों की संख्या 8160 जवान थे। कुल जवानों की संख्या कितनी हो गई बेटा, कुल जवानों की संख्या 8160। और बचे शेष मतलब पंक्ति में खड़े होने के बाद शेष जवान कितने बचे, बचे हुए जवानों की संख्या कितनी, 60। कितनी, 60। तो पंक्ति में खड़े जवान, वर्ग में खड़े जवानों की संख्या, वर्ग में खड़े जवानों की संख्या कितनी हो गई, देखो बेटा कुल जवान कितने हैं 8160 और 60 शेष रह गए तो कितने हो गए 8100 जवान। कितने जवान, वर्ग में खड़े कितने जवान हो गए 81। तो 8100 का क्या निकालेंगे बेटा, वर्गमूल। क्या, 8100 का वर्गमूल, 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ये बेटा 8 हुई कितना, 5 दूनी 10, कितने जीरो बेटा, क्या गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ गड़बड़ है। देखो बेटा 4 दूनी 8, 1 का उतारा भाग नहीं जाए तो क्या लगाएंगे 0, 5 दूनी 10, 1 0, 4050। फिर 2 से काटेंगे बेटा, 20 दूनी 40, 25 दूनी 50। अब फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब कैसे कटेगा, 3 से कटेगा। क्या देखो 5 दूनी 7, 7 दूनी 9, 3 से कट जाएगा तो 3 अठे 18, 2 हाथ से बचे, 3 सते 21, कितना 3 सते 21, 1 हाथ से फिर बचेगा कितना 22, 3 बचे 15, 7 5 12, 12 6 18, फिर 3 से कटे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 हाथ से 3 बचे 15, 5 4 9, फिर 3 से कटेगा, कैसे कट जाएगा, फिर 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3 सते 21, फिर 5 75, फिर बेटा 3 से कटेगा तो 25 त्रिका 75, फिर कैसे कटेगा बेटा 5 से तो 5 25, फिर बेटा कैसे कट गया 5 से, कैसे 5 से कट गया। तो चलिए बेटा अभी इसके हम क्या निकाल लेते हैं कि कितने का ये वर्ग मूल है। कितने दो हैं, दो ठो हैं, 1 2 3 क्या ठो, 1 2 3 4 ठो, तो 1 2 3 4 5 क्या ठो है 2 ठो, 1 2 जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 जोड़ा बने तो 1 2 का बना, 1 3 का बना, 1 3 का और बना और 5 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे कितना हुआ 150, कितना हुआ 30 पंचे, गड़बड़ कर दिया क्या बच्चा, 3 दूनी 6, 18, यही गलती हुई, 3 दूनी 6, 18, 18 पंचे 90, कितने 90। तो प्रत्येक कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, कुल पंक्तियों की संख्या 90, कितनी 90। और प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या भी कितनी हो गई 90, क्या हो गई, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की भी संख्या कितनी हो गई 90 होगी। चलिए बच्चों इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब प्रश्न नंबर बेटा कौन सा, छठवां, क्या छठवां प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 56 देखिए सुनिए बेटा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी 1890 क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्या कह रहा है कि 1890 में वो छोटी छोटी संख्या के क्या कीजिए, गुणा कीजिए कि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 1890 के में किसी भी चीज का गुणा कर दो छोटी छोटी संख्या का, तो वो 1890 के बाद जिससे गुणा करोगे जो गुणनफल आएगा वो क्या बन जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाना चाहिए। ये बहुत सरल होता है। चलो बेटा 6वां नंबर आप प्रश्न पर देख रहे हैं लिखा हुआ, फिर अभी से हम क्या करें बेटा, हल करेंगे। क्या है 1890 की क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कैसे काटेंगे बेटा, 2 से, कैसे 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, अब 5 दूनी 10, फिर कैसे बेटे कटेगा, अब तो बेटे कटेगा नहीं 2 से, अब कैसे कटेगा 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, और ये कितना है बेटा 4, 3 कम नहीं, 1 हाथ से 3 पचे 15, 5 3 8 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, और ये कितना है 1 उतारा नहीं कट रहा, क्या लगाएंगे 0, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा तो 3 त्रिकाई 9, 1 3, फिर 1 15, कितना हुआ 35। अब देखिए बेटा, अब तो ये 35 आ गए, क्या आ गए 35, तो 35 कैसे कटेगा बेटा, 5 से कटेगा तो 5 से 35, 7 कैसे कटेगा बेटा, 7 से कटेगा, कितना हुआ 1। अब देखते हैं इधर, अठारह 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब ध्यान देंगे, देखो केवल इसमें जोड़ा क्या बन रहा है 3 का। अब देखो 2 एक जोड़ा जरूरत है 2 की, एक जोड़ा जरूरत है 3 की, एक जोड़ा कहे की जरूरत है 5 की, एक जोड़ा कहे की जरूरत है 7 की। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो मतलब हम इस संख्या में कितने का गुणा करें, 2 का गुणा करें, एक 3 का गुणा करें, एक 5 का गुणा करें, एक 7 का गुणा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210। तो लिखेंगे आता है 1890 में 210 से गुणा क्या, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक बेटा, समझ में आया। चलिए कितने का, इसका उत्तर क्या हुआ 210, कितना 210। अगर इसे आप नहीं लगाना चाहें तो लगा ये, क्योंकि यहीं से आप समझ, क्योंकि जोड़ा क्या बना, केवल एक का ही जोड़ा बना। तो क्या 1890 में कितने गुणा किया जाए बेटा 210 से, तो क्या बन जाएगी, गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चलिए बच्चों, आप प्रश्न नंबर कौन सा 7वां, क्या प्रश्न नंबर 7वां, जो बच्चा इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां, और इस इकाई का 2B का अंतिम प्रश्न, क्या 2B का अंतिम सॉरी 7वां। देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या, कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9408 में भाग दे दें तो वो संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। क्योंकि अभी 9408 क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या 9408 में वो छोटी छोटी संख्या का क्या कर दें बेटा, भाग दे दें, क्या दे दें, भाग दे दें, तो वो संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए बेटा, ये प्रश्न को फिर हम हल कर रहे हैं, इसके क्या भी निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 9408 कैसे बेटा काटेंगे, 2 से, कैसे 2 से, कैसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। अब देखो 0, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे, कैसे कटेंगे बेटा, 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2, फिर बेटा कैसे कटा 2, 1 1, कितना हुआ 7 दूनी 14, 1 हाथ से तो 12, 6 दूनी 12, फिर बेटा 2 से कटेगा तो 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, 1 हाथ से तो कितना 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और 4
यहाँ फिर बेटा कैसे कटेगा, 2 से 1 कम 2, 4 दूनी 8, 7 दूनी 100 कितना है बेटा 147। 147 से देखो 7 4 11 11 1 12 मतलब 3 से कट जाएगा तो 7। अब ये 3 है कितना 14 तो भाग देंगे 4 3 12 कितना 4 3 12 और 2 बचा 49। फिर बेटा 9 4 13 तो 3 से तो कटना है, कैसे कटेगा बेटा 7 तो 7 7 49 फिर 7 से कटा 1। अब देखते हैं बेटा, अब इसमें जोड़ा बना रहे हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4, किसका नहीं जोड़ा बन रहा 3 से, तो लिखेंगे कि 9408 में क्या में 3 से भाग देने पर, क्या 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। इसका उत्तर क्या हुआ बेटा 3, कितना हुआ 3। अतः लिखे ले रहे हैं, अतः कि 9408 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विषय गणित अध्याय 2 में अध्याय 2 का नाम है बेटा वर्गमूल। उसके वर्गमूल का हम 2b के सभी प्रश्न आपको बच्चों हल कराए हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा। जो ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज करके बताएं कि ये चीज़ आपका समझ में नहीं है, तो इसको हम दोबारा रिपीट करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नया वीडियो लेकर। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।